मेरे ख्याल 15 साल हो गए इनको बनते हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ है। मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, पर वोटर्स बीजेपी को वोट देंगे। जो बीजेपी का वोट है वो कटेगा नहीं। लेकिन ये नीचे दिखाई जा रही है थोड़ा सा, देश में थोड़ा मुसलमान को पिछड़ा वर्ग में दिखाई जा रही है। राहुल गांधी का कोई 2 काम बता दीजिए। यार मेरे को तो पता नहीं। लोकसभा चुनाव सिर पर है, तमाम पार्टियां अपना अपना दांव लगातार चल रही हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि 400 सीट कैसे पार करेगी बीजेपी। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मूड ऑफ द नेशन, जो देश किसका होगा उसकी बातचीत करेंगे हम, और इस दौरान बताएंगे कि क्या कुछ आगे होने वाला है लोकसभा चुनाव में। आपका नाम? मोहसिन भाई, जिस तरह से बीजेपी वर्सेस राहुल गांधी जो इस वक्त चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी अकेले महागठबंधन का बेड़ा लेके आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कह दिया है कि 400 एनडीए 400 सीटों की गारंटी लेती है। तो उस पर क्या लगता है कि क्या वोटर्स वोट करेंगे? आप क्या वोट करेंगे, किसे वोट करेंगे? सर मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, पर वोटर्स बीजेपी को वोट देंगे। जो बीजेपी का वोट है वो कटेगा नहीं। 2029 में जो आएगी वो बीजेपी की ही सरकार आएगी। 400 पार आपको लगता है कि 400 पार? 400 पार हो जाएगी सर। 400 पार जो हो देश जाएगी। का माहौल चल रही है, जो देश के हालात चल रहे हैं, 400 पार जाएगी। जो देश में ये हिंदू मुस्लिम का विवाद होए भाई, इसलिए 400 पार होगी। मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को सर, सुरक्षा और मोदी नहीं कर रहा है, सुरक्षा की कोई बात नहीं है। लेकिन ये नीचे दिखाई जा रही है थोड़ा सा, देश में थोड़ा मुसलमान को पिछड़ा वर्ग में दिखाई जा रही है। थोड़ा सा कुछ नेता ऐसे हैं जो एक तरफा अपना बयानबाजी करते हैं, जिससे हिंदू एक प्लेटफॉर्म पर जा रही है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जा रहा है। जैसे इसी वजह से थोड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है देश के अंदर। ये हिंदू और मुसलमान ये एक ही हैं, इंसान तो इंसान है। इंसान है, लेकिन सर ये कौन बांट रहा है? सर ये दोनों नेता बात है। आइए, यहाँ पर और भी यहाँ पर साथी हैं जो अपने मत को रखना चाहते हैं। भैया, नाम क्या आपका? मोहम्मद हुसैन भाई यहाँ पर हमारे साथ है। तो जिस तरह से राहुल गांधी वर्सेस पीएम मोदी का इस वक्त का जो चल रहा है तकरार, जिस तरह से चुनाव में लगातार रैलियां हो रही है और कोशिश की जा रही है कि अपनी अपनी सीटें निकाली जाए, तो पीएम मोदी ने एक तरफ कहा है कि 400 पार, ठीक है, एनडीए 400 पार, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि वो 30 लाख नौकरियां देंगे। तो आपको क्या लगता है कि देश किस तरफ जा रहा? राहुल गांधी की तरफ जा रहा है। कैसे? राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है और अब की बार राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी आएगा। जो देश का मुसलमान है वो क्या सोचेगा? वो कुछ नहीं सोचेगा, वो तो देश को अच्छा ही सोचेगा। ये तो है नहीं कि देश को अच्छा चले हमारा, बस यही सोच रहा है मुसलमान तो। और पीएम मोदी जिस तरह से कश्मीर गए, कश्मीर जाके उन्होंने तमाम जो उद्घाटन किए और G20 की वहाँ देखिए किस तरह से बैठक हुई, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी का भी चल रहा है काम, राहुल गांधी ऊपर है। तो मतलब अगर 400 सीट की बात की है यहाँ पर पीएम मोदी ने, तो 400 सीट पा सकेगी एनडीए की? नहीं, नहीं पा सकी। तो इस बार आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी का कोई 2 काम बता दीजिए आप। यार मेरे को तो पता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी का कोई काम नहीं पता है। चलिए, कांग्रेस का कोई 2 काम बता दीजिए। कांग्रेस का तो बहुत काम है, कांग्रेस ने तो बहुत काम किए। राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अशोक गहलोत ने देश के लिए नहीं, वो मरीजों के लिए 15-15 लाख का वो बीमा करवाया था। दूसरा काम वो जैसे पेंशन देना, अनाज देना, मसाले भी दे रहे हैं ना और सामान भी दे रहे हैं ना। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये महागठबंधन बना है, महागठबंधन में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव है और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या ये गठबंधन चुनाव तक चल पाएगा? बिल्कुल चल पाएगा। हमारे साथ एक और भाई हैं। क्या लगता है इस बार जिस तरह से 400 पार की बात कही जा रही है, तो क्या 400 पार हो जाएगा? उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। मोदी के मुकाबले में कोई सामने कोई है ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑप्शन ही नहीं है। लोगों के दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज़ बस गई हैं आजकल, एक राम मंदिर, एनआरसी, ये सब बस गया है। आज का युवा है या कोई भी हो, नौकरी से किसी को कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब है ही नहीं। लोगों के दिमाग में इतनी गलत फहमियाँ घुस गई हैं, लोगों के भाईचारा ख़त्म हो गया आज की डेट में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर अहमद है भाई। बशीर भाई, जिस तरह से 370 जो कश्मीर में हटाया गया, उसके बाद जिस तरह पीएम मोदी गए वहाँ कश्मीर में और तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, और देश भर में जो मुसलमानों को लेकर, जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो अलग अलग जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सर एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, मोदी सरकार जो है काम तो अच्छा कर रही है,
लेकिन किसी का ध्यान भी नहीं है। लेकिन अब ये बड़े लेवल की बात है, इतना तो हम नहीं जानते। मोदी सरकार कांग्रेस के टाइम पे 55 लाख कुछ करोड़ रुपए का कर्जा था, आज की डेट में 1.5 लाख कुछ करोड़ रुपए का कर्जा है। ये पता नहीं किस रीज़न से लिया, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, ना हम इतने ऊपर लेवल में है। लेकिन सबसे बढ़िया मोदी जी की ये तारीफ़ है कि जब से गवर्नमेंट बनी है, मेरे ख्याल 15 साल हो गए इनको बनते हुए, एक भी दंगा नहीं हुआ है दिल्ली शहर के अंदर। रहते हुए मैं था दिल्ली शहर के अंदर, एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। वरना उससे 15 साल पीछे उठा के देख लो, कभी यहाँ बम फट रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहाँ पे हो रहा है। सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई है, महंगाई सब जगह चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो आप कह रहे हैं कि 400 पार निश्चित हो सर, जाएगी। कोई कंफर्म नहीं, हो जाएगी सर, आराम से हो जाएगी। और मुसलमानों का क्या सोच है, मुसलमानों की क्या सोच है सीट को लेकर लोकसभा नॉर्मल जो चुनाव? बंदा है ना हमारा मुस्लिम तबके का, जो ऐसे हम नॉर्मल बंदे हैं, हम अपने रोज खाना रोज पानी पीना, कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आए कांग्रेस आए, उससे कोई मतलब। रोजगार चाहिए, अपना दो रोटी का धंधा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं वही थोड़ी सी मनोवादी लोग हैं, जो मैं मुस्लिम मैं हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे आके देखो, मेरे बगल में हिंदू भाई भी रहते हैं। अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो 4 हिंदू भाई पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी नज़र में अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं। इलेक्शन आ रहा है तो बढ़ते जाएंगे। मतलब कौन प्रोपेगेंडा? आप किसी एक पार्टी का नाम ले सकते हैं, कौन प्रोपेगेंडा अपना रहा है? प्रॉपर्टी सर, जिसको भी देखो वही रोटियां सेकने में लगा पड़ा। दोनों ही है सर। अच्छा, दोनों ही है। वो जो रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के तो जो क्या कहते हैं नेहरू जी से लेके अब तक भुगत रहे हो सारी। अब क्या बोले सर। बिल्कुल, मतलब आपने ये साफ कर दिया है। यहाँ पर भाई भी थे बशीर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए जो 400 पार की सीट है वो तय मानी जाएगी। तो अब देखना तो ये होगा कि क्या 400 पार सच में यहाँ पर बना पाएगी बीजेपी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से राहुल गांधी का जो दावा है, क्या वो सही साबित हो पाएगा? आपका भी क्या कुछ कहना है, आप भी कमेंट कर जरूर बताएं।